अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज करप्शन के में मुलविस जो माफियाज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हों या कोई और, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन के ज़ेर इल्तवा 1226 केसेस 3 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया है। और अदालत ने हुक्म दिया है कि इसके लिए अदालतों की तादाद मुल्क भर में बढ़ाई जाए। और ये चंद दिनों में जो है चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी कानून, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सूबाई जो सेक्रेटरीज़ हैं उनसे जवाब भी तलब कर लिया। और अदालत ने कहा है कि ये केसेस निपटाने के लिए जो है वो जितनी अदालतें बनानी पड़ें फौरी तौर पर बनाएं। अगर ना बनाई गई तो फिर ये ऐसा लगता है कि ये केसेस जो है सदी तक भी, एक सदी तक भी नहीं निपटाए जा सकेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो इन मामलात के लिए बेहद संजीदा नज़र आते हैं हमेशा की तरह। क्योंकि इससे पहले वो जब सीनियर जज थे तो अक्सर हम उनको देखते थे कि वो करप्शन के मामले पर और उसके अलावा जो इख्तियारात का जो लोग नाजायज़ इस्तेमाल करते थे तो उस पर वो हरगिज़ इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो आज जो अदालत की जानिब से नैब कवानीन के हवाले से बात हुई, उसमें उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि नैब के जो कानून है उसमें तो सिर्फ 1 माह में केस निपटाने का जो है वो कानून बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद 20-20 साल से नैब के जो करप्शन के केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये कानून हम कलअदम करार दे देते हैं, इसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हैं। अगर इस तरह केसेस ना निपटाए गए तो फिर इस तरह इस कानून का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अदालत ने नैब को भी जो चीफ जस्टिस ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया, उनकी सजनिश की नैब हुकाम की और चेयरमैन नैब से, DG नैब से भी इसकी मुकम्मल तफसीलात मांग ली है कि करप्शन के जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उन कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। एक 1226 केसेस तो पूरे मुल्क में ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन मैं सिर्फ कराची की अगर बात करूँ तो कराची में तकरीबन 400 से ज़ायद केसेस इल्तवा का शिकार हैं। और बेशतर केसेस ऐसे भी हैं जिनके तकरीबन 10 से 12 और 4-4 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद इन केसेस पर फैसले नहीं हुए। वो ये है कि यहाँ पर कराची में 4 एहतसाब अदालतें जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात की समाअत करती हैं करप्शन की। उसमें अहम तरीन केस डॉक्टर आसिम का, सिराज दुरानी का जो कि स्पीकर सिंध असम्बली हैं, शर्जील मेमन का स्टील मिल करप्शन केस हो, मुस्तफ़ा कमाल हों, इसके अलावा शर्जील मेमन हों, और इसके अलावा जो 3 चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उसके अलावा MPAs हैं, MNAs हैं, MQM के उसमें लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, IG सिंध हैं, और इसके अलावा जो सेक्रेटरीज़ के साथ साथ जो अभी आजकल जो रोशन शेख सेक्रेटरी बल्दियात सिंध हैं इनके ख़िलाफ़ हैं, उस वक्त कमिश्नर कराची थे। बेशुमार केसेस हैं जो अरसे दराज से पेंडिंग पड़े हुए हैं और उन पर कोई फ़ैसला नहीं हो रहे। और अगर तवील अरसे बाद अगर किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो भी जाता है तो फिर वो हाई कोर्ट में फ़ैसला आकर मुअत्तल हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि जो बजट है और जो पैसा खर्च किया जाता है और जिस तरह रेफरेंसेस बनाए जाते हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है, जैसे उसका वो बिलाजवाज़ है ये सारा पैसा खर्च करना। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नैब कानून पर जो 30 रोज़ में फ़ैसला करना होता है किसी भी रेफरेंस पर, तो वो रेफरेंस पर फ़ैसला इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वकला हज़रात जो है वो कोशिश करते हैं कि केसेस जिनके ख़िलाफ़ मजबूत शवाहिद होते हैं, ठोस शवाहिद होते हैं, उनको तात्तुल का शिकार किया जाए, तवील अरसे तक केस चलाए जाएँ। और उसके साथ साथ जब ये रेफरेंस बन जाते हैं उसके बावजूद हमारे जो सियासतदान हैं जैसे सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली भी हैं और करप्शन का केस भी भुगत रहे हैं। इस तरह बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट ओहदों पर और आला ओहदों पर भी तैनात हैं और करप्शन के केसेस भी भुगत रहे हैं। तो वो जो उनके खिलाफ एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, वो गायब कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, या उनके खिलाफ जो गवाह आते हैं वो गवाहों को ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए और उसके बाद दरखास्तों पर दरखास्तें दी जाती है जिसके फ़ैसले असल केस के होने के बजाय उन दरखास्तों पर फ़ैसले भी एक साल तक नहीं हो पाते, जिनमें मुख्तलिफ जो कानूनी पहलुओं के हवाले से उनको कानून में इख्तियार दिया गया है, जिसकी वजह से केसेस तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहते हैं। और उसके बाद फिर ये जो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर संगीन नौइयत के करप्शन के केसेस हैं, चाहे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो, करप्शन हो, ज़मीनों की गैर कानूनी अलाटमेंट हो, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो, बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो इन सारे लोगों पर हैं जिनके मैंने नाम लिए, और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने नहीं आ सकते, वो लोग भी हैं। तो वो जब ये करप्शन के अगर रेफरेंस पे जल्द फैसला हो जाता है तो फिर अदालत में जो कानून के मुताबिक उनको सरकारी और प्राइवेट ओहदों से नाअहल भी करार दिया जाता है कानून के मुताबिक, अगर उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है। लेकिन चूँकि ये केसेस ज़ेर इल्तवा रहते हैं उसके बाद वो फिर अपने ओहदों के मज़े भी लूटते रहते हैं और उसके बाद फ़ैसला हो नहीं पाता, और उसके बाद
طویل عرصے تک وہ یا تو ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مراد بھی لیتے رہتے ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ہو پاتا. لیکن اب چیف جسٹس چونکہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے میں سنجیدہ ہو چکے ہیں اور اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 3 مہینے میں اگر یہ کیسز جلد نمٹائے گئے اور اس کے بعد یہ بڑی تعداد میں مافیا جو ہے مختلف عہدوں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور قوم کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تو اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ افسران کی نااہل ہو جائے گی، عہدوں سے فارغ ہو جائے گی، اور جو سیاستدان بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر اور بڑے بڑے پورٹ فولیو اور عہدے لے کر، تو ان کے خلاف اگر کرپشن کے یہ جلد کیسز نمٹائے گئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جیلوں میں ہوں گے اور اس کے بعد وہ نااہل ہو جائیں گے اور ان کے اوپر بھاری جرمانہ بھی عائد کیے جائیں گے. اور پھر کسی اور موضوع کے ساتھ کہ آپ کی